यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की वीटो पावर को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। बता दें कि भारत के वीटो पावर को लेकर के यूनाइटेड नेशन में भारी उथल पुथल मच चुकी है। भारत की वीटो पावर को लेकर के पूरी प्रक्रिया अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने एक बार फिर से भारत की वीटो पावर पर भारी रोड़ा खड़ा कर दिया है। बता दें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान पहुंच चुका है और इसके साथ ही अमेरिका ने ऐसी पलटी मारी है जिसके बाद यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से टहलका मच चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर के अब तक जो फ्रांस अपनी वीटो पावर को लेकर के सपोर्ट नहीं कर रहा था, उस फ्रांस के एनुअल मैक्रोन ने साफ तौर पर भारत को लेकर के एक बहुत अहम बात भी कह दी है। तो वहीं इस खबर के सामने आने के साथ ही एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में वही स्थिति फंस चुकी है जो अब तक इससे पहले भी होती आई है। तो वहीं चीन इस खबर के सामने आने के साथ ही काफी ज्यादा खुश है। चीन को ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने वही हासिल कर लिया जिसका अब तक वह इंतजार कर रहा था। इसको लेकर के चीन ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट भी जारी किया है जिससे आप समझ सकेंगे कि आखिर पूरा का पूरा माजरा यूनाइटेड नेशन में क्या क्या चल रहा है। आखिर अमेरिका ने पलटी क्यों मारी और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के पहुंचते ही ऐसा क्या हो चुका है जिसको लेकर के यह पूरा घटनाक्रम सामने आ चुका है। तो वहीं रूस ने अब भी भारत के साथ अपनी सबसे अहम प्रतिबद्धता जताते हुए भारत को लेकर के बहुत अहम बात और सीधे तौर पर कई देशों को निशाने पर ले लिया है। पूरी खबर बताएंगे आपको, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ये पूरी काम एक महज कुछ 1 सेकंड का है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से यह पूरा मामला फिर से यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से अफरा तफरी वाली स्थिति बन चुकी है। बता दें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की वीटो पावर को लेकर के दुनिया के सभी देशों ने लगभग अपना समर्थन दे दिया था, महज एक चीन को छोड़ करके। लेकिन इस वक्त खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इस वक्त अमेरिका पहुंच चुके हैं यूनाइटेड नेशन में बैठक को लेकर के। और इस वक्त आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के पहुंचने के साथ ही एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत को लेकर के बात पूरी दुनिया के सामने रखी जा चुकी है। वहीं बात कुछ हद तक यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के एंट्री पर भी सामने आ चुकी है। जी हां, जहां एक तरफ पूरी दुनिया की वैश्विक शक्ति बन चुका भारत यूनाइटेड नेशन में अपने सबसे अहम चीज को लेकर के, यानी कि स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर के दावा कर चुका है और पूरी दुनिया इस दावे को सही और सटीक मान भी रही है। तो वहीं अब चीन के कदम पर चल करके पाकिस्तान एक बार फिर से भारत की तरह ही यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर की मांग को लेकर के खड़ा हो चुका है। बता दें कि चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए कहा है कि अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में विस्तार करने की बात आई ही है और किसी को अगर शामिल करना ही है तो सिर्फ अकेले भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना चाहिए। चीन ने यह मांग यूनाइटेड नेशन के बीच में रख दी है और चीन की मांग रखने के साथ ही चीन ने स्पष्ट किया है कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं होती है तो वह भारत के स्थायी सदस्यता को लेकर के अपना वीटो का प्रयोग करेगा, जिसके बाद भारत के वीटो को लेकर के चीन अपना वीटो प्रयोग करने के साथ ही भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के वह खुद रोड़ा बन जाएगा। हालांकि चीन के इस रवैया को लेकर के इस वक्त भयंकर गुस्सा कई देशों ने अपना व्यक्त किया है। चीन को लेकर के यूनाइटेड नेशन के अंदर ही विरोध प्रस्ताव भी ला दिया गया है। यूनाइटेड नेशन में चीन में 160 देशों ने चीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। विद्रोह की स्थिति बन रही है, चीन के खिलाफ विरोध कर दिया है और विद्रोह करने के साथ ही यह बिल को लाया गया है कि चीन को अब यूनाइटेड नेशन से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन वहीं इस वक्त अमेरिका ने जो पलटी मारी है उसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाने वाले हैं। जी हां, अमेरिका ने बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए इस बार पाकिस्तान को ऐसा गच्चा दिया है कि पाकिस्तान अब यह बात सपने में भी नहीं सोच सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान हर बार अपनी जरूरतों के हिसाब से अमेरिका यानी कि यूनाइटेड नेशन पहुंच जाता है।
यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रखता है और अमेरिका कई बार पाकिस्तान के हालात देखकर उसे सपोर्ट कर देता है। लेकिन इस बार अमेरिका ने जो पाकिस्तान के साथ किया है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। जी हां, अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के साथ अपनी दोस्ती को प्रगाढ़ और मजबूत दिखाते हुए पाकिस्तान को वह झटका दिया है जिसके बाद पाकिस्तान अब कभी वापस अमेरिका के पास मदद के लिए तो कभी नहीं जाने वाला है। बता दें कि यूनाइटेड नेशन में यानी कि अमेरिका की धरती पर पहुंचने के साथ ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को भारी इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। जी हां, हुआ कुछ यूं कि उनका प्लेन अमेरिका में लैंड होता है। इसके बाद वहां पर ना तो अमेरिका की एक भी मीडिया कर्मी और ना ही अमेरिका के संसद की तरफ से और अमेरिका के जो बाइडेन की तरफ से एक भी इंसान उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचा। लेकिन इन सभी खबरों के बीच अब अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर के एक और बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में अपनी इस बात को लेकर के पहुंचा था कि वह एक बार फिर से पीओके का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाएगा और इस मुद्दे को उठाने के साथ ही वह अमेरिका के सामने एक बार फिर से गिड़गिड़ाते हुए मांग करेगा कि भारत के साथ उसके संबंधों को वह बेहतर करना चाहता है। लेकिन भारत इसके लिए राजी नहीं है। लेकिन अमेरिका ने इस बार उसे कुछ करने से पहले ही पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है कि पाकिस्तान अब यह बात बेहतर समझ चुका है कि उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती दोबारा से होने वाली है, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर के अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान जैसे देशों को हम यहां पर एंट्री देने लगे तो यहां पर हमें फिर तुर्की और ईरान जैसे देशों को भी एंट्री देनी पड़ सकती है। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि तुर्की और ईरान की नजरों में अमेरिका की क्या हाल है और अमेरिका की नजरों में तुर्की और ईरान के हाल कैसे हैं। अमेरिका साफ तौर पर तुर्की और ईरान को आतंकी देश का नाम और करार देता है। यहां तक कि यह भी कहता है कि यहां की सरकार भी कुछ वैसी ही है, लेकिन अब उसमें नाम पाकिस्तान का भी जुड़ चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान के शहरा शरीफ की सरकार को भी आतंकी करार दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने जो किया है उसे सुनने के बाद अब आप और भी चौंकने वाले हैं। चलिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में अब इस वक्त जो सबसे अहम खबर सामने आ रही है वह फ्रांस को लेकर के सामने आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने वह कर दिखाया है जो यूनाइटेड नेशन में अब तक सब इंतजार कर रहे थे। इमानुएल मैक्रोन ने यूनाइटेड नेशन की बीच सभा में खड़े होकर के और अपने पद को यानी कि एक वीटो पावर देश होने के नाते भी उन्होंने अपने आप को संबोधित करते हुए यहां पर पूरी यूनाइटेड नेशन के सामने कहा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के विस्तार का वह सबसे अहम वक्त आ गया है जब इसका अब विस्तार कर देना चाहिए। और उन्होंने यह अपने साफ लफ्जों में कहा। अब तक उन्होंने भारत को लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने अपने पहले ही वर्ल्ड में भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि दुनिया में पहला ऐसा इंसान मैंने देखा है जो इस काबिल है और हमें लगता है कि अब हमारे पास एक भी कारण नहीं है कि हम भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल ना करें। और वह साफ कह चुके हैं कि अगर मैं वीटो पावर होने के नाते मुझे अगर अपना सपोर्ट रखना है तो मैं अगर किसी देश को अपना सपोर्ट रखता हूं तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत है, यानी कि भारत की एंट्री सुनिश्चित जरूर होनी चाहिए। फ्रांस के यह कहने के साथ ही यूनाइटेड नेशन में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और यह बात सामने आ चुकी थी कि अब कोई और देश से बचा ही नहीं है जो भारत के लिए खतरा बन सके सिवाय एक के, और वह है चीन। चीन ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लेकर के जो राग अलापा है वह दुनिया का पहला राग अलापना नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी चीन ने यही किया है। इससे पहले भी जब भारत के खिलाफ उसने वीटो का इस्तेमाल किया था तो उसने यही कहा था कि पाकिस्तान और भारत दोनों को स्थायी सदस्य के रूप में अगर शामिल करना है तो करना होगा। वह भारत को अकेले शामिल नहीं होने देगा और इस पर वीटो का प्रयोग करेगा। इस बार भी उसने कुछ वही राग लापा, लेकिन अब चीन को जो झटका लगा है इसके बाद चीन बुरी तरह से तिलमिला चुका है। चीन के ऊपर इतने सेंशन लगे हैं कि चीन अब यह सपने में भी नहीं सोचेगा कि वह पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में लाने की हरकत करे, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर और रूस ने
इनडायरेक्टली और दुनिया के लगभग 62 देशों ने चीन पर प्रतिबंध जड़ने के लिए यूनाइटेड नेशन में अपना सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।